नमस्कार, मैं नेमचंद राउत वाड़ी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। नियमबाह्य तरीके से मानधन लेने वाले कलावंतों व समिति पर कार्यवाही की मांग। भारतीय लोकशाही कलाकार सांस्कृतिक संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। वाड़ी पत्रकार परिषद में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय लोक कलाकार सांस्कृतिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश काले गुरुजी, राष्ट्रीय सचिव अनिल पारखी ने विस्तार से बताया कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर इस कार्य के लिए समिति नियुक्त की गई है। कलाकारों के मासिक वजीफे के लिए समिति को आवेदन करना पड़ता है। 50 वर्ष से अधिक कलावंतों को विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत कर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, परंतु वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार घुले ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नागपुर जिले में कई ऐसे कलाकारों को इस योजना का लाभ देने की अनुमति दी है जो कलाकार ही नहीं है और जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं है। कई कम उम्र और गैर योग्य कलाकारों के गलत व फर्जी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न कर उनके संगठन के माध्यम से मासिक वजीफा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और इसे मंजूरी दे दी गई है। इनमें से कई गैर कलाकार अभी भी नियमित रूप से यह वजीफा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें वे खुद भी शामिल हैं। इन शहीरों ने बताया कि यह सरकार से धोखाधड़ी है और इससे असली कलाकार के साथ अन्याय हो रहा है। आरटीई मामले में जिस प्रकार शाहिद नाम के एक व्यक्ति ने कई लोगों को फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर कई प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश लेने के फर्जी मामले उजागर हुए हैं और अब जिला प्रशासन, पुलिस विभाग ने उन पर कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है, वैसे ही यह मामला भी है। इस संगठन के पदाधिकारियों ने एक विस्तृत लिखित शिकायत कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और संबंधित विभागों को दी है और मामले की जांच की मांग की है। इसी जिला स्तरीय सरकारी समिति के वर्तमान सदस्य शाहिर बाबाराव दुपारे ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जब उन्होंने समिति के अध्यक्ष राजकुमार घुले से कहा कि ऐसे नकली प्रस्ताव गलत हैं और भविष्य में भ्रष्टाचार उजागर होगा और हम जांच के दौरान दोषी पाए जा सकते हैं, फिर भी समिति अध्यक्ष ने इस पर दुर्लक्ष्य किया और इस प्रकार के नियमबाह्य प्रस्तावों को मंजूरी देना जारी रखा। पत्र परिषद में उपस्थित कलावंत शाहिर निनाद बागड़े, विकास शेंडे, शाहिर राजेंद्र बावनकुले, शाहिर श्रीकांत नागदेवे, बाबाराव दुपारे, भगवान लांजेवार, अशोक लोटा ने आरोप लगाया कि जो कलाकार नहीं है और जिन्होंने कभी मंच पर अपना काम और कला प्रस्तुत नहीं की है, ऐसे नकली कलाकार मासिक मानदेय शासन से प्राप्त कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सरकार व प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। सरकार व प्रशासन को तत्काल मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर फर्जी कलाकारों का मानदेय बंद कराना चाहिए और सही कलाकारों के प्रस्ताव मान्य किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह मांग नहीं मानी गई तो वह जल्द ही संविधान चौक पर धरना आंदोलन भी करेंगे। इस संवाददाता सम्मेलन में भारतीय कलाकार सांस्कृतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश काले गुरुजी, राष्ट्रीय सचिव अनिल पारखी, महाराष्ट्र अध्यक्ष शाहिर निनाद बागड़े, महाराष्ट्र सचिव गायिका पल्लवी नगराले, नागपुर जिला अध्यक्ष योगिता नवखरे, अश्विनी चंदेल, सुनीता तारटकर, जनहित लोककला सेवा संस्था धापेवाड़ा अध्यक्ष बाबाराव दुपारे, सचिव निशा खडसे, शाहिर अशोक लोटाने, रामदास मानेराव गुरुजी, शाहिर विकास शेंडे, शाहिर दिलीप मंडलिक, राजेंद्र बावनकुले, शाहिर भगवान लांजेवार, शाहिर श्रीकांत नागदेवे, शाहिर ज्ञानेश्वर पाटिल, शाहिर अबादास नागदेवे, प्रा सिद्धार्थ मेश्राम आदि उपस्थित थे। मी पण मानधन समितीवर सदस्य म्हणून माझे पण 2 टर्म झालेले आहे। या 2 टर्म मध्ये पहिल्या टर्म मध्ये जेव्हा राजकुमार घुले अध्यक्ष असताना त्यावेळेस आम्हाला काही समजायचं नाही आणि ज्यावेळेस लिस्ट काढल्या त्या लिस्ट मध्ये स्वतःचं नाव त्यांनी आपल्या त्या लिस्ट मध्ये लावून घेतलेलं आहे। हालांकि त्या लिस्ट मध्ये त्यांना अधिकार नव्हता, पण चला असो, त्यावेळेस त्यांनी काय केलं राजकुमार घुलेनी की जे आपण फाईल बनवतो शासनाच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून, तर त्या लिस्ट मध्ये फक्त आमच्या 2च पानावर सह्या घेतलेल्या आहे। मग ही बाब लक्षात आली की हा 2च पानावर सह्या का घेते बा, याच्यामध्ये शासनाच्या कर्मचाऱ्याची भी 100% गलती आहे। आम्हाला ते लिस्ट दाखवली नाही, जेणेकरून लिस्ट दाखवली असती ते एवढा मोठा घोळ झाला नसता। घोळ असा झालाय की स्वयं मानधन समितीवर अध्यक्ष असताना राजकुमार घुले यांनी वयाच्या 47व्या वर्षी त्यांनी स्वतःचं मानधन चालू केलेलं आहे। 2018 मध्ये आमच्याकडे
त्यांचं हे प्रूफ आहे आणि या प्रूफविषयी आम्ही शासनापर्यंत कंप्लेंटा केलेल्या आहे. अशा आम्ही अनेक 5-6 कंप्लेंटा दिलेल्या आहे. माझ्यापाशी त्यांच्या ओशी आहे. नाईलाजानं शासनाने यांनी चौकशी न करता म्हणून आम्हाला पत्रकार परिषद घ्यायचा प्रश्न पडलेला आहे. पुन्हा महत्वाची एक बाब की त्यांनी त्याच्या बहिणी, त्यांचे रिश्तेदार, त्यामध्ये माणिक शहीर आणि व्यंकट शहीरचे जे डान्सर आहे त्या डान्सरचं वय नसताना ज्या कोणी भंडारा जिल्ह्यातून, गोंदिया जिल्ह्यातून जे कलाकार नसताना त्या व्यक्तीनं मानधन सुरू केलेलं आहे. आणि महत्वाचा मुद्दा असा आहे की जे लोककला सेवा मंडळामध्ये त्यांचे कार्य अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या संस्थेमध्ये आहेत त्या अशा श्वेताताई भोपचे, त्यांचं वय आहे कमीत कमी 33 वर्ष. पण घुले साहेबांनी आता तिचे डॉक्युमेंट कुठून बनवले, काय बनवले, कसे बनवले ते आजच्या तारखेपर्यंत तिनं आयुष्यात कधी भजन म्हटलं नसेल. फक्त घुले साहेबाच्या कार्यक्रमात ती कार्य अध्यक्ष आहे म्हणून ती पूर्ण नागपूर जिल्हा फिरत आहे. हे तिची ओरिजिनल टीसी आहे. शासनाला पण आपण हे ओरिजिनल डॉक्युमेंट दिलेले आहे. राजकुमार घुलेचे बी हे ओरिजिनल डॉक्युमेंट आहे. तर मला हे म्हणायचं आहे की जो कोणी याच्यामध्ये अजून काही कमीत कमी हे तर आता 7-8 आहे, 7-8 जण इथे आमच्याकडे सबूत आहे, पुरावा आहे. पण शासनाने जर सखोल चौकशी जर केली तर याच्यामध्ये कमीत कमी 60 ते 70 लोक बोगस निघतील. आणि ते बोगस निघत असताना राजकुमार घुलेनी जे डॉक्युमेंट बनवलेले आहे हे शासनाने त्यांना विचारायला पाहिजे, जॉब विचारायला पाहिजे की हे डॉक्युमेंट कुठून आणले, त्या पण डॉक्युमेंटची चौकशी व्हायला पाहिजे.